किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के किसान लगातार 19 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। कृषि कानून को लेकर इनका संघर्ष जारी है। इनका कहना है कि कॉरपोरेट घराने ही सरकार को चला रहे हैं। इसके लिए इन्होंने पूरे देश में लोगों से सहयोग मांगा है कि कॉरपोरेट घरानों के तमाम प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। किसान नेता सरवन सिंह पदेर का कहना है कि यदि हम इन कॉरपोरेट घरानों को हराने में कामयाब हो गए और इनके प्रोडक्टों का बाइकआउट कर दिया तो हम अपने संघर्ष में जीत जाएंगे। इन्होंने अडानी, अंबानी और केंद्र सरकार के विरोध में नारे भी लगाए। इनका कहना था कि जो कुछ कॉरपोरेट घराने कहते हैं वही सरकार कर रही है और कृषि कानून भी इसीलिए लाए गए हैं। उधर आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कई खापों ने किसानों के आंदोलन को समर्थन दे दिया है। ये खापें 17 दिसंबर को दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन में शामिल होंगी। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब सूबा जनरल सकत्तर सरवन सिंह पंधेर अपनी जथेबंदी का 19वां दिन हो गया। यह दिल्ली के अंदर सब तो अगे आ दिल्ली जा एनू राह जांदा। यह बार्डर ते आपां मोर्चा ला के बैठे हुए हैं। इनू सिंघू कुंडली बार्डर कहंदे आ। ये तो गाहां अज असीं जियो, रिलायंस, अंबानी, अडानी दे कट आउट साड़ के इत्थे इन्हां दे प्रोडक्टां दा बाईकाट दा सद्दा दिता वा। क्यों दिता वा? असीं समझदे हां भी साडी देश दी राजनीति नूं कारपोरेट घराने चला रहे ने और उन्हां विचों अंबानी ते अडानी मोदी जी नूं सब तो वध एक नंबर ते चला रहे ने। सो जे असीं कारपोरेट घराणिਆਂ दे प्रोडक्टां दा बाईकाट करांगे, उन्हां दे मशहूर प्रोडक्ट जियो सिम, रिलायंस के मोबाइल्स यार प्रोडक्ट्स या अंबानी नालों के सारे प्रोडक्ट, जे असी इन्हों हराउण च कामयाब रहे, इन्हों के दबाव पाउण च कामयाब रहे तो फिर असी मोदी जी को खेती के कानून वापस लैन च कामयाब रहांगे। सो ये नाल कल प्रधानमंत्री जी गुजरात च जाके ये बयान देंदे ने भी किसान भरावो जे डेयरी वाला थोड़ा दुध खरीददा वा, कंटैक्ट करदा तो तुहाडी गां मੱਝ थोड़ा खरीद लेना। मैं फिर प्रधानमंत्री जी को सवाल करदा वां, प्रधानमंत्री जी चाहे डेयरी वाले होण, चाहे पोल्ट्री फार्म वाले होण, चाहे शहद मक्खी फार्म वाले होण, चाहे मच्छी पालन वाले होण, उन्हां सारे किसानां दा तुसीं एक डेटा कढाओ। उन्हां दे सिर भी हज़ारां करोड़ रुपये का करजा खड़ा वा। उन्हां दे कित्ते भी फेल हो रहे आ जिहड़े तुसीं ओह को वध प्रफुल्लत नहीं हैगे। ये तो गां तुसीं ये भी दावे कीते आ भी इन्हां वांग असीं फसलों की आज़ादी देना चाहुंदे आ। प्रधानमंत्री तुहानूं याद करवाउणा चाहुंदा 1977 दे विच देश की पार्लीमेंट दे विच कानून पास हो गया सी भी किसान जिथे मर्जी जाके अपनी फसल वेच सकदा वा। APMC एक्ट दे विच भी ये सानूं छूटां हैगियां सीगियां, पर तुसीं देश नूं गुमराह कर रहे जे। ये तो गाहां तुसीं किन्हां नूं छूटां दित्तियां वा? तुसीं कारपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਛੂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਲ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, BSNL 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੁਕਿੰਗ ਕੋਲ 'ਚ ਲਿਮਿਟਡ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਲਿਆਓਗੇ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੋਰ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲਾਓ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਹਜੇ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਵੀ ਉਹ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ BKU ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ
ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ BKU ਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਰਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰੋਨਾ ਵਧੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਵੈਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ करावे। धन्यवाद। उधर संघर्ष कर रहे किसानों को कई वकीलों ने भी अपना समर्थन दे दिया है। इनका कहना है कि ये किसान पिछले 15-20 दिनों से लगातार ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। वैसे तो प्रधानमंत्री हमेशा ही मन की बात करते हैं, अब किसान उन्हें अपने मन की बात सुनाना चाहते हैं लेकिन वह गौर नहीं कर रहे हैं। इन वकीलों ने किसानों को पूर्ण रूप से समर्थन दे दिया है। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। आज हम इस सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली क्रिश्चियन लॉयर्स फोरम के एडवोकेट्स, हम यहाँ से हैं, करीब हम 10 की संख्या में हैं। आज यहाँ हम किसानों का समर्थन में यहाँ एकत्रित हुए हैं और वह हमारा उद्देश्य है 3 कानून जो किसानों के खिलाफ है, उनके विरोध है, उनका हम भी सख्ती से विरोध करते हैं। आज जब वे 15 या 20 दिनों से यहाँ पे इस बॉर्डर पर और इस ठंडी रातों में, दिन में, इस ठंडक में, इस कोरोना काल में ये इन कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, हम भी इनका साथ देने आए हैं। हम सभी ईसाई समुदाय से आते हैं, सभी कैथोलिक लॉयर्स हैं और अपने इसी समर्थन के साथ कि हम न केवल पंजाब और हरियाणा के किसान बल्कि देश के सभी किसानों के साथ हम उनका साथ देना चाहते हैं, क्योंकि यह जो कानून है, तीनों कानून है, ये देश के सभी किसानों को प्रभावित करता है और बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है। और मुझे इस बात का दुख है जब ये अपने प्रदर्शन के दौरान, अपने विरोध के दौरान इन पर अश्रु गैस छोड़े गए, इन पर लाठियां बरसाई गई। हमने गलत क्या किया? ये किसानों ने गलत क्या किया? क्योंकि हम तो, और ये किसान तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(1)(b) के प्रोविजन को लेकर के इनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हम एक मौलिक अधिकार के रूप में संविधान, भारतीय संविधान हमें देता है, इनका ये उपयोग कर रहे हैं। आज ये यहाँ पे एकत्रित हैं और बहुत ही अनुशासित और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ 15-20 दिनों से इस ठंडक में, इस कोरोना काल में यहाँ पर बैठे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। किसानों के हितों के विरुद्ध जो 3 कानून लाए गए हैं इस कोरोना काल में, उस समय जब पूरे न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में कोरोना या कोविड-19 पीक आर में था, जब कई लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसे समय में सरकार यह कानून लाई है। लेकिन हम विरोध करेंगे, इन किसानों का साथ देंगे। अब हम पहले भी आए हैं इस प्रदर्शन में, आज हम आए हैं और हम आते रहेंगे। मैं स्वयं एक किसान की बेटी हूँ और एक एडवोकेट होने के नाते मैं इन किसानों के साथ हूँ, न केवल पंजाब और हरियाणा लेकिन देश के सभी राज्यों के किसानों के साथ। भारत एक कृषि प्रधान देश है, 70% आबादी कृषि पर आधारित है और किसानों की उपज से हर कोई प्रभावित है। किसान अगर 1 महीने की उपज बंद कर देना, खेती करना बंद कर दे, पूरा देश भूखा रह जाएगा। अतः आज मैं यही कहना चाहूँगी कि हम चाहते हैं, न केवल हम लेकिन पूरे क्रिश्चियन एडवोकेट्स, लॉयर्स जो यहाँ पे एकत्रित हैं, हम आए हैं इन आंदोलनों में साथ देने के लिए।
कहते हैं लोग कि आंदोलन में रखा क्या है, जब सरकार कानून बना दे तो बना दे, लेकिन मेरा विश्वास है कि जिन आंदोलनों में ताकत है, शक्ति है, और हम अपनी शक्ति से यही दिखाना चाहेंगे कि हम इन तीनों कानूनों को रद्द होते अपनी आंखों से देखना चाहेंगे। ये तीनों कानून वापस लिए जाएंगे और हमारा विश्वास है कि ये तीनों रद्द किए जाएंगे, न केवल आज, लेकिन हम आते रहेंगे और किसानों का साथ देते रहेंगे। जय जवान जय किसान। और ये पूरा देश जो आज हमें देख रहा है, हमारी आवाज़ सुन रहा है, इतनी संख्या में किसान अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से आए हैं, पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक आशा की किरण ये देंगे, एक नई दिशा देंगे कि हम इन किसान विरोधी तीनों कानूनों को, जनता विरोधी तीनों कानूनों को हम नहीं चाहते हैं। हम इनमें कोई संशोधन नहीं लाना चाहते हैं। हम स्वीकार नहीं करते, हमें कबूल नहीं है कि इसमें कोई भी संशोधन लाया जाए, क्योंकि ये कहते हैं कि हम संशोधन लाना चाहते हैं जो किसानों के हित है। वह कानून जो किसानों के हित में नहीं है, उस पर हम क्या संशोधन लाएं? हम तो खत्म कर देना ही चाहते हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। जय जवान जय किसान। और तीनों किसान विरोधी, जनता विरोधी कानून वापस करो, वापस लो, रद्द करो।